मौत से खेलना हम अपना शौक रखते हैं, देश के लिए जीना अपना धर्म समझते हैं और दुश्मनों के लिए बन जाते हैं काल और इस भारत माँ की रक्षा को ही अपना भगवान समझते हैं। हम जो करोड़ों देशवासी हैं ना, हम भारत माता को अपना भगवान समझते हैं और इसकी रक्षा के लिए जो हमारे सरहद में जो बहादुर जवान हैं वो बिल्कुल बाज की तरह उनकी निगाहें होती हैं ताकि कोई बाहर का देश आंखें उठा के बिना देख सके हमारी भारत माता को। लेकिन दोस्तों माफ कीजिएगा, इस वीडियो में अशब्द भाषा का भी इस्तेमाल करूंगा और कड़वा बोलूंगा। अगर आपको इसी करना है अभी कर लीजिए, मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारे बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी है ना, कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि चंद पैसों के कारण, चंद वाहवाही के कारण, चंद लाइक्स के कारण अपने भारत देश को बेचने से भी गुरेज नहीं करते। दोस्तों देखिए, हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से, जो ऑपरेशन सिंदूर में हम 3 महिलाओं की बात करेंगे यहाँ पर। एक हमारी सैन्य अधिकारी जो हमने देखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ में विंग कमांडर व्योमिक सिंह। हमने दोनों बहादुर बेटियों को, हमने ही नहीं पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार से अपना पराक्रम दिखाया दोनों बेटियों ने। और हर किसी को ये लगा कि हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी ही बेटी होनी चाहिए, ऐसी ही बेटियां होनी चाहिए। अब बात करेंगे जरा दूसरी बेटी की, उसका नाम क्या है, वो कुछ ज्योति मल्होत्रा। आजकल यही बड़ी चर्चित है, लेकिन इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया देश के लिए। ये गद्दार निकली है और ये इस प्रकार से इसने चंद लाइक्स के कारण, देखिए अभी हम सारी कड़ी जोड़ेंगे एक से बढ़कर एक। छोटी सी बात इसकी भी करेंगे, हो सकता है शायद ये जो ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, आप में से कई इसके फॉलोअर्स भी होंगे, इसको जानते भी होंगे। देखिए मैं तो पहली और आखिरी बार इसका नाम भी ले रहा हूं अपनी जुबान पे, क्योंकि ऐसे लोगों को तो मैं, अब क्या करें, महिला है ना। देखिए कभी बहुत बार क्या होता है, देखिए मेरे साथ पहले भी हो चुका है कि महिलाओं पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने, आप में से काफी थे, वो वीडियो आधी अधूरी देखी और मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया। उस समय मैं चुप हो गया था, क्योंकि वो देश की बात नहीं थी। यहाँ पर देश की बात है और इसके बारे में कटु सत्य बोलूंगा। स्किप करना है तुरंत कर दो स्किप, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। और अगर किसी में हिम्मत है तो आप लोग स्वतंत्र है, पूरा वीडियो देखना। अगर कोई महिला संगठन को कुछ भी लग रहा हो कि कुछ भी बात कर रहा हो, हिमांशु कोटाला हमेशा आपके आगे रहेगा खड़ा हुआ। तो आप लोगों को जो कर रहे हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि देश की बात आ गई यहाँ पर। और जब देश की बात आती है, कोई महिला पुरुष नहीं होता, हर कोई। अगर किसी ने गुनाह किया है तो ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। किसी ने अगर गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे हम कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में जो पूरे सैन्यकर्मी है जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो उनके पराक्रम को देख के तिरंगा शौर्य यात्राएं निकाली जा रही है। 10-10, 13-13 दिन की हो रही है। लेकिन साथ साथ में अगर हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलेंगे कि चंद लाइक्स के कारण बेवकूफ लड़की, 33 साल की कोई बेवकूफ लड़की है, तो कुछ पता ही नहीं है कि देश के साथ। इसका एक वीडियो भी आया है दोस्तों, अभी मुझे ध्यान आया, इसकी थोड़ी चर्चा भी करेंगे। क्या है, इसका एक वीडियो आया है अभी 2 दिन पहले, आप न्यूज़ में देखिएगा, वो मैंने भी देखा। उसके बाद ही मैं तथ्यों पे पहुंचा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा हल्का सा ये रहता ही है। देखिए हम पुरुष प्रधान, मतलब होता है ना कि महिला प्रधान देश है भारत देश, तो थोड़ा रहता ही है। देखिए अभी इसका एक इंटरव्यू आया है, ये कहती है, क्या नाम है इसका, ज्योति मल्होत्रा। ये कहती है कि हाँ वो दरअसल मैं पूरी जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस में पूरा मैं सहयोग दूंगी और मैंने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपना वाहवाही करने के लिए, अपने मतलब चैनल का प्रमोशन करने के लिए ही मेरा पूरा फोकस अपना चैनल के प्रमोशन के लिए था। और इसके कारण जो हो सकता है कि मेरे ना मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई देश के लिए कि जो देश के लिए घातक थी, वो अनजाने में हो गई, क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट था वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाना था और मेन था मेरे अपने चैनल के लिए काम कर रही थी। अरे 33 साल की बेवकूफ महिला, तुझको ये नहीं मालूम था कि देश की बात हो रही है यहाँ पर, देश की बात से खेलेगी तू है, पता ही नहीं है क्या है। देखिए बोला था ना मैंने, कड़वा बोलूंगा, पूरा दिल से खोलकर बोलूंगा, क्योंकि देखिए यूट्यूबर्स हम भी हैं, हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन क्या हम जोश में कभी ऐसा करते हैं क्या कि अपने देश की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो या कुछ अपने देश के लिए बोल सकते हैं? क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बाहरी जो देश होता है ना, वो इसका फायदा उठाता है। वो कहता है कि अब इनके घर में तो बनती नहीं। और देखिए दोस्तों, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है, बिना रुके टुके ये वीडियो बनेगी, कि ये पहली बार एक ऐसा उदाहरण सेट किया है कि यहां पर देखिए सैन्य कर्मियों ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, वहां पर हुआ था जो, उसके बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे ऐसे भी दल के जो राजनेता थे, वो हमेशा से कटाक्ष लगाते रहे भारतीय सेनाओं में, जो पहले के ऑपरेशनों में। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, हर कोई साथ आ गया है, हर कोई पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। और आज अब तो वो भी चल रही है, वो अभियान जो अभी शुरुआत हुआ है कि जो भारत देश के प्रतिनिधि मंडल जाएंगे बाहर,
मतलब बाहर के देशों में जाएंगे कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जाएंगे कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो है हाथ रहता, पाकिस्तानी सेनाओं का हाथ जो रहता है दहशतगर्दों में, उसमें जाएंगे। तो प्रतिनिधि मंडल बनकर जो जा रहे हैं वो केंद्र सरकार के ही नहीं, वो जो विपक्षी दल है उनके साथ जा रहे हैं। तो पहली बार ये यूनिटी देखिए, बहुत मजा आया दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथ साथ में जो हृदय घात पहुंचा है कि एक यूट्यूबर ने इस प्रकार की बात कर दी। थोड़ी इसकी भी बात कर लेंगे। देखिए मैं तो इसकी बात पहली और आखिरी बार करूंगा, और अगर ये महिला नहीं होती, खैर महिला पुरुष समान है, अगर दोषी महिला भी है तो सजा महिला को भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये भारत देश है दोस्तों, हमारा भारत देश चलता है संविधान से। और संविधान क्या कहता है? संविधान में पहले में सबसे पहले भारत देश है, सबसे पहले भारत देश का नाम है। देश के बाद दूसरा जो आता है, दूसरे अध्याय में आता है भारत के नागरिक। उसके बाद आता है जो जितने भी जो हमारे कर्तव्य हैं या हमारी जो हमें मिला हुआ है सारी चीजें, वो बाद में आता है। पहले भारत देश, उसके बाद भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके बाद ही हमें सारी चीजें मिलती है। यानी देश ही सर्वोपरि है। देश के ऊपर अगर बात आएगी, वो चाहे कोई भी हो, XYZ, महिला पुरुषों की हम बात ही नहीं कर रहे, कोई भी होगा उसको भी सजा मिलेगी या उसको भी वो दंड भुगतना होगा जो आम होता है। अब थोड़ा बात करेंगे इसका, ये ज्योति मल्होत्रा है। दरअसल ये जो है, ये हिसार की रहने वाली एक हिसार में न्यू अग्रसेन करके कॉलोनी है, वहीं से इसको जो हिसार के जो हरियाणा के पुलिस अधीक्षक हैं शशांक कुमार सावंत, उन्होंने इसको वहां से पकड़ा था। अब हुआ क्या कि इसका किस प्रकार से तारजोड़, थोड़ी इसकी बात करते हैं। इसका घर दरअसल 58 गज के घर से, 58 गज का इसका घर था। अभी पहले ये जो ज्योति मल्होत्रा थी, ये पहले काफी जगह इसने एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया था, लेकिन जब काम किया तो इसके बाद इसने अपना YouTube चैनल ओपन कर दिया, क्योंकि वहां इसको सफलता नहीं मिल रही थी। खैर ये ठीक भी है, अगर आपको कुछ नहीं करते, अगर आप कैपेबल हैं YouTube के लिए तो YouTube के लिए आए। अब इसने क्या किया कि इसको था कि कुछ समय, मतलब मुझे ज्यादा कुछ ना करना पड़े और मुझे सफलता यूं करके मिल जाए, सफलता ऐसे करके मिल जाए, वाह मिल जाए। तो इसको ये भूखी हो गई कि मुझे कैसे भी करके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं अपने, और किस प्रकार से चकाचौंध करनी है। अब ये ट्रैवल ब्लॉग, इसका कोई ट्रैवल ब्लॉग है, क्या कर गया वो, कुछ ट्रैवल विद जो करके इसका कुछ वो YouTube चैनल होता था, इसमें ये ट्रैवल व्लॉगिंग किया करती थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ था, अब इसको ये दरअसल 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। अब ये 2022 में सबसे पहले इसने अपना वीजा अप्लाई किया पाकिस्तान से। अब जो भारत में जो पाकिस्तान के उच्चायोग है, वहां पर ये गई वीजा अपना अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान का। पसीना भी आ गया, एक ही बार में बनेगी ना वीडियो। तो ये जाती है अपना वहां पर वो करने के लिए कि मतलब ये वीजा अप्लाई के लिए। वहां पर इसकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी उच्चायोग में, जो वहां का कर्मचारी है, वो कुछ करके उसका एहसान उर्फ रहीम उर्फ करके, मतलब वो जो उसका नाम है वो है उसका दानिश नाम है, दानिश नाम ही है उसका। तो दानिश से इसकी मुलाकात होती है। अब देखिए दानिश के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दानिश ऐसा व्यक्ति है कि वो क्या करता है, वो भारत के ऐसे नौजवानों को मतलब उसका सर्च करता है पाकिस्तान के लिए, ताकि जासूसी करे कि वो मतलब ऐसे देखता है कि जिनको या तो जो बिल्कुल ही वैसे हो, मतलब बहुत ही गरीब परिवार से हो, या जिनको पैसों की बहुत जरूरत हो, या तो कोई कम समय में बिल्कुल बोलते ना बुलंदियों में चढ़ना चाहता, वो इस प्रकार की लड़कियों को भी ढूंढता था, लड़कों को भी ढूंढता था, लेकिन बेसिकली उसका जो लक्ष्य होता था वो लड़कियां ज्यादा होती थी। इससे पहले अब जो 3 की बात आ रही है, एक हमने दानिश की बात कर ली है, ज्योति मल्होत्रा की बात ही करें, और एक तीसरी जो है वो गजाला है। वो गजाला की भी हम बात करेंगे। गजाला भी एक जो महिला है, वो पंजाब की महिला है, और ये जो है ये तलाकशुदा है ना, विधवा है, सॉरी तलाकशुदा ना, विधवा महिला थी। तो इसको भी दानिश ने कुछ हेल्प करने के लिए कुछ पैसे वगैरह दे दिया करता था, और पैसा दे देता था, और मतलब इस प्रकार की जासूसी में इसने इनकी संलिप्तता बढ़ा दी। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। जब पहलगाम का वो पूरा जो वो नरसंहार वहां पर हुआ, उसके बाद भारत ने जो उसी समय जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उसको निष्कासित कर दिया। तो जब ये निष्कासित हुआ तो ये दानिश भी चला गया, लेकिन दानिश तो उससे जाने से पहले इन सबको एक तरीके से बोले तो ये बांध दिया था, और इसने जो पाकिस्तानी एजेंट थे वहां से इनका कनेक्शन कर रखा था। देखिए हम हवा में कभी बात नहीं करते, हम इतनी बड़ी बात अगर किसी महिला के लिए कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे जो मतलब कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना किसी महिलाओं के लिए, हम हवा में बात नहीं करते। जो वहां के हरियाणा के जो पुलिस अधीक्षक हैं शशांक जी, उन्होंने भी ये बोला, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी जो नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उनकी नजरें थी बहुत काफी समय से इन लोगों पे थी, इनकी एक्टिविटीज वो देख रहे थे, और साथ साथ में ये जो थी ये ज्योति यहां से पाकिस्तान तो 2-3 बार गई, और वहां से इसका पाकिस्तानी
प्रेम भी झलकने लग गया। बहुत बार इसने अपने व्लॉग में पाकिस्तानी प्रेम को दर्शाया कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, वैसा होता है, XYZ जो भी है। और सुनने में तो ये भी आया कि एक पाकिस्तान में एक काफी बड़ी मतलब शाही शादी में भी ये गई थी, वहां पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ रहे थे, तो वहां पर भी इसने अपना फोटो सेशन मतलब किया था। तो ये सारी चीजें आ रही है। और देखिए बोला तो ये भी जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी बर्बरता हुई थी उससे पहले भी ये शायद 10-15 दिन पहले, एग्जैक्टली मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन 10-15 दिन पहले ही ये वहां पर गई थी। तो अब सारे कनेक्शन देखे जा रहे हैं। और अब जो है ना, अब बात आ गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो भारतीय है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। और इस ज्योति को अभी फिलहाल ये NIA के ही उसमें चल रही है, NIA से बहुत सारे पूछताछ कर रही है। क्योंकि देखिए अभी तो इसका नाम तो पूरा प्रॉपर आ गया, लेकिन अभी सुनने वाला है जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क आपका ये पूरी भुवनेश्वर, इधर भी एक इसकी एक फ्रेंड थी, क्या नाम है इसका, प्रियंका सेनापति कुछ करके है वो, तो उसके साथ भी शायद इसके सबके ये तार जोड़े जा रहे हैं। देखिए अभी जांचें चल रही हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी कोई भी मतलब किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचेंगे। अभी तक की जो जानकारी मिली है या अभी तक जो मीडिया के सूत्रों में बात चल रही है वो उतनी बात चल रही है जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहां पर आता है, हमने पूरी शॉर्टकट में सुन ली कि ये इस प्रकार से थी, व्लॉगिंग किया करती थी और इसने इस प्रकार से। अब देखिए इसका ये कहना है कि मतलब मैंने केवल अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में ये सारी चीजें की है। दोस्तों देखिए पहला वीडियो ऐसा होगा, लगभग 12 मिनट का वीडियो हो गया है और एक भी कट नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो भी हुआ दिल से होगा, नहीं तो ऐसा कट मार के कुछ होगा नहीं। अब देखिए ये कहती है कि इसने वाहवाही पाने के लिए किया, लेकिन देखिए दोस्तों अब इसमें मैं क्यों कह रहा था शुरू में कि हमारे परिवार या हमारे जो समाज होता है वहीं से इस प्रकार के देशद्रोही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल, देखिए माफ कीजिएगा लेकिन आजकल मैंने एक चीज हमेशा देखी है, हम अपने जो बच्चे होते हैं या हमसे जो छोटे होते हैं ना, हम उनको खुली छूट दे रखी है हमने कि आप कुछ भी करना, हम आपको रोक टोक नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें और मैं इसमें बात करूंगा कि देखिए हमारी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है ना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, देखिए माफ कीजिएगा अगर आपने कोई विद्यालय खोला है, लेकिन इतनी मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं, मैं शब्द नहीं मिल रहे, इतनी बेकार शिक्षा प्रणाली है इस समय जो भी चल रहा है। हम अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि बच्चों देखो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हम केवल उनको मार्क्स देख रहे हैं, क्या उनका कि स्कोर कितना किया है उनको। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता, हमने उन्हें वास्तविक शिक्षा तो दी ही नहीं है। बच्चों को ये मालूम तो है नहीं, बच्चे केवल ये देख रहे हैं कि बस अच्छी अच्छी चीजें, उन्होंने सारी चीजें देख ली है, लेकिन ये किसका कर्तव्य है, ये जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, ये शिक्षकों का है जिम्मेदारी, ये साथ में ये पेरेंट्सों का भी है। बच्चों को पहले से ही टाइट करके रखो ना। तो बार बार हम लोग क्यों कहते हैं, हमारे चैनल से बार बार हम क्यों कहते हैं कि आप जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं क्यों उसको नहीं आप प्रमोट करते, उसमें सारी चीजें हैं। अगर उसे बच्चा अभी से बचपन से सीखेगा ना, तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ पैसा जो होता है, पैसा सेकेंडरी होता है, चकाचौंध सेकेंडरी होती है। ये तभी मिलता है यदि अगर हम अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को कुछ सर्व करते हैं। यानी हम दे क्या रहे हैं, हम देने को तो छोड़ो, वो ये तो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन हम दे क्या रहे हैं, हमें मिलेगा वही जो हम देंगे, जो हम अपने समाज को देंगे। अगर हम कुछ कम चीज देते हैं अपने समाज को, हमें कम मिलेगा। हम बड़ी लेवल की चीज देते हैं देश को, हमें ज्यादा मिलेगा। हम विश्व को कुछ देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है। आजकल जो चल रहा है ये रीलर्स का योग चल रहा है भैया, हम पहले बोल चुके हैं, माफ कीजिएगा अगर तो आप रील भी बनाते होंगे तो, लेकिन देखिए रीलर्स का चल रहा है। ये क्या होता है कि हम शॉर्टकट में रहते हैं। हम शॉर्टकट में क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये थोड़ा टेढ़ा मोड़ा मुंह बना लेते हैं, लोगों को तो यही पसंद है, चलन तो यही चल रहा है। हम ये बिल्कुल भी नहीं देखते उसमें हम फोड़ता मतलब बरत रहे हैं पूरी चीजें। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता। आप कोई ज्ञान की बात दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, या कर रहे हो या कर रही हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी महिला मित्र है, हो सकता है शायद वो वीडियो भी देख रही हो और उन्हें गलत भी लगेगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइक्स मिल जाती है, बहुत वाहवाही मिल जाती है। अरे आप देखो ना, आपने उसमें कुछ अभिनय किया, आपने उसमें कोई ज्ञान दिया, आपने कुछ ऐसी चीज की है जो समाज की काम आई, आपने नहीं की है। आपने बस क्या किया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया अपने आप को, और बस ये विडंबना हो गई कि आजकल तो चलन चल चुका है। क्यों? क्योंकि हम अपने जो बच्चे हैं या अपनी जो युवा पीढ़ी है ना, उनको हम शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये नहीं बता रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए, उनसे तो बस यही हो रही, वाह थोड़ा हल्का सा बस चमकदारी हो रही है, लाइक दे शेयर।
हम अपने YouTube चैनल का कभी प्रमोशन नहीं करते हैं। हमारी जो ऑडियंस होगी वो भले लिमिटेड ऑडियंस हो, लेकिन हमारी वीडियोस आम लोगों के लिए नहीं होती। और बहुत बार मेरे को बोला भी है कि हमें बहुत बार बोला है कि आपकी वीडियो समझ में नहीं आती, हमारी समझ में उसी को वीडियो आएगी जो थोड़ा समझदार होगा या उस लेवल का सोचता होगा। आम लोगों के लिए रील नहीं बन रही है। तो इस प्रकार से देखिए, तो अभी हम बात करते हैं कि ये पूरी घटनाक्रम हो, अब आगे किस प्रकार से मतलब आगे क्या हो सकता है और कहां इनके तार जुड़े हुए। देखिए, बात केवल ज्योति की नहीं है, बात केवल प्रियंका की नहीं है, बहुत इसमें और भी आ रहे हैं। जैसे अभी वो पंजाब के देवेंद्र सिंह करके एक है नौजवान, उसका भी नाम आया, 723 है ये। अब ये क्या करते थे, ये जो सेना थे, भारतीय सेना, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से वहां से मतलब फायरिंग शुरू हो गई है, तो जो थोड़ी बहुत हिमाकत पाकिस्तान ने की है ना सीज फायर के बाद, उन्हें कहीं ना कहीं ना वो जो उन्होंने वहां से की है, तो उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है ना, इन सबका सपोर्ट था। ये क्या कर रहे थे, ये गोपनीय चीज, ये गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को दे दिया करते थे, मतलब भारतीय सैन्य ठिकानों की भी, और जो किस प्रकार से रणनीति होने वाली है ये ऑलरेडी दे चुके थे वहां पर। तभी जाके तो पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत हिमाकत करता था ना, वो करता था यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से, अब देखिए क्या कनेक्शन है, ये तो आने वाले टाइम पे जो पर्दा हटेगा तभी हमें मालूम चलेगा कि किस प्रकार से था। अब देखिए इसी में बात आएगी, देखिए रुके टुके वीडियो बन रहा है और पसीना भी आ रहा है मुझे। और देखिए हम बात करेंगे कि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि ये पहला एक ऐसा मौका मिला है कि जब सारे के सारे देश जो वासी हैं या जो विपक्षी पक्ष सबके सब एक साथ हैं और हर कोई जो है सेना का गुणगान गा रहा है, हर कोई वीरता कर रहा है। देखिए बॉस, मैंने कल एक वीडियो देखी है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो पहले न्यूज में हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा अपने मतलब चैनल के माध्यम से। तो सर आपने सर मेरे लिए भी आदर डियर रहते हैं, मैंने बहुत सारे आपकी वीडियोस देख के तो मैं भी मतलब वीडियो बनाता था, लेकिन आपने एक्चुअली बताऊं, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं ना, देश सर्वोपरि है। देश के आगे ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे घर वाले हैं, ना मेरे लिए कोई दोस्त है। देश सबसे पहले है, बाद में सब आता है। सर आपने कल क्या बोला, आपका एक वीडियो देखा। अच्छा मैं एक चीज और पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है शायद वो जो वीडियो मैंने थोड़ी सी क्लिप देखी है ना, वो शायद 10-12 सेकंड की क्लिप है, हो सकता है शायद वो काट के आप कुछ और बोलना चाहते हो तो पूरे वीडियो में, जो मेरे साथ भी बहुत हुआ है, महिला संगठन ने आवाजें उठाई है मेरे विरुद्ध कि इसने ये बोल दिया, लेकिन क्यों, क्योंकि उन्होंने आज वीडियो में देखा था केवल। अब देखिए हो सकता है शायद आप कुछ और बोलना चाह रहे हो वीडियो में, लेकिन अगर आपने वो वीडियो जिस हिसाब से मैं देखा उसी में था, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है कि क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, या क्या मिल गया भारतीय सेना ने, इस प्रकार की कुछ आपने वहां पर मतलब टिप्पणियां की भी है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हो कि आपको उत्तर मालूम है। सर आपको मालूम नहीं होगा, आप बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं, और सर ये बात ना लड़ाई ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ सोशल मीडिया वॉर हो जाएगी कि यूट्यूब में मैंने भी बोल दिया, आपने भी घर के अंदर वो वीडियो बनाया है, मैं भी घर के अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप अगर बाई चांस गलती से भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, अगर आप बाहर में ही आलोचना करेंगे ना सर, तो मैं आपसे नजरों से नजर मिलाकर बात करूंगा। कोट नाला नाम है, देहरादून का रहता हूं मैं, डरता किसी से नहीं। आपने ये बोला है कि सेना ने क्या, मतलब जो भी उतने जो क्लिप में मुझे देखा है, सर आप तो बहुत जानते हैं, आप जानते क्या है सेनाओं के बारे में, ठीक है, आपको कुछ मालूम ही नहीं। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा, आपको उत्तर मालूम नहीं, अब आप ही बता दीजिए। अब क्या हम लोग अपने घर से डिसाइड करेंगे कि हमारे भारतीय सेना क्या करेगी और क्या नहीं किया? सब कुछ तो कर दिया है, सब कुछ तो कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, जो ठिकाने थे दहशतगर्दों के, वो ध्वस्त हो गए, और जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने वहां पर वो बात भी रखी कि आवर जॉब टू हिट द टारगेट, नॉट काउंट बॉडी ब्लैंक। तो इस तरीके का वो दिए, और साथ साथ में आज की में वो देखा था कि जो न्यूज लेफ्टिनेंट जनरल जो कमान के हैं, वहां पर उन्होंने सीधा सटीक तौर पर बोला है कि 9 में से 7 ठिकाने बिल्कुल सटीक तरीके से चिन्हित किए गए थे, 9 के 9 ध्वस्त हुए, 7 को बिल्कुल सटीक किया था, और 7 में से भी 2 बिल्कुल ही सटीक थे, जिसमें कि मतलब जो उनके सरगना थे, जो 3 आतंकी संगठनों के सरगना थे, उनको मार गिराया। तो थोड़ा लाइट चली गई थी ना, आजकल थोड़ा यहाँ का मौसम भी ऐसा है। तो सर हम बात कर रहे थे कि देखिए आपने प्रश्न तो पूछ लिया, आपने प्रश्न पूछा ठीक है, लेकिन आपने बहुत गलत प्रश्न पूछा, क्योंकि ऑलरेडी जब सारी चीजें हर किसी के सामने सिचुएशन है, तो हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? और अगर सवाल उठाने ना सर, तो आपको ना उसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है ना, तो जबरदस्ती घुसने का कोशिश करना बेकार है। अब सर आप ना अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अपनी वाहवाही के कारण, ताकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा अहमियत मिल जाए, आपके ऊपर बात कर रहा हूं। सर अहमियत मुझे नहीं चाहिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, हम जो कंटेंट बनाते हैं, हम कोई समाचार नहीं है, समाचार चैनल नहीं है हमारा कि जो हम आपको केवल समाचार की इंफॉर्मेशन देंगे। हमारा काम ये होता है कि कुछ भी अगर कुछ
भी परिस्थिति बनी हुई होती है, कोई इवेंट होता है, तो उसको गहनता से उसके बारे में देखना हमारी टीम काफी गहनता से सोचती है और उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा और उसको आसपास चीजों से जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ घटना हुई हमने डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। दोस्तों देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आपको समाचार पत्रों से ऑलरेडी मिल ही जाएगी, तो हमारी क्या जरूरत है आपको। और साथ में देखिए, हमें वाह वाह की कोई जरूरत नहीं है, हमारी ऑडियंस बिल्कुल कम होती है और जो भी होती है समझदार ऑडियंस होती है। और वाह वाही तो हम लोग चाहते ही नहीं है, हम केवल चाहते हैं देश के लिए काम कर रहा, हम चाहते हैं केवल देश के लिए कुछ, जो देश की अच्छाई है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए, यही हमारा मकसद होता है। तो सर प्लीज, आप मेरे लिए भी बहुत आदरणीय है, लेकिन आपका जो मैंने कल का वो क्लिप देखा ना, उससे बहुत ज्यादा मुझे आघात महसूस हुआ है। और आप तो मेरे लिए मतलब गुरु जैसे मैं आपको मानता था, लेकिन अभी क्या है कि अब ये नहीं मालूम कि वो पूरा वीडियो पूरा था, आप कुछ और बोलना चाहते हो। कभी कभार होता है ना कि हम शुरुआत में कुछ बोलते हैं और लास्ट में कुछ और कंक्लूजन निकलता है, तो वो थोड़ा सा ही वीडियो आया, लेकिन वो जितना भी आया था ना सर, वो बहुत ज्यादा। और मेरी तरह ना हजारों मतलब करोड़ों लोग होंगे भारत में कि वो सोच रहे होंगे कि आपने इस प्रकार से क्यों बोला। सर ये तो पहला मौका ऐसा है कि तिरंगा शौर्य यात्राएं चल रही है, साथ साथ में पाकिस्तान की जो आला कमान है उन्होंने खुद माना है कि एयर स्ट्राइक हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूं। आप अपने घर में एसी में बैठ के ये बोलोगे कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये गलत है ना सर। आप नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस होता ना, हमें क्या पता, हम तो अपने घर में एसी में बैठे हुए। अब देखो मेरा हल्का सा थोड़ा वीडियो क्या बनाया, पसीना आ गया, लेकिन वहां देखिए ना, सरहद में जो सेना के जवान है वो अपने परिवार वालों से इतने एक साल डेढ़ साल दूर रहते हैं, केवल फोन में कभी कभार बात होती है। और कोई ऐसे बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र भी होते हैं जहां पर फोन से भी बात नहीं हो पाती, वो कैसे रहते होंगे। और सोचिए ना सर, इस प्रकार की अगर हम लोग टिप्पणियां करेंगे, अभद्र टिप्पणियां बोलूंगा सर मैं, भद्र, अगर हम ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो सर सोचिए ना उनको मनोबल का क्या होगा। बहुत गलत है ना सर ये तो। मेरे हिसाब से शायद देखिए, हम एक यूट्यूबर ने तो कर दिया काम अपना। और दोस्तों हाँ, यूट्यूबर से उसकी बात आई, धीरे धीरे करके बात हो रही है, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है, बिना स्क्रिप्टेड ये वीडियो बन रहा है। अभी क्या हुआ, क्योंकि एनआईए जांच कर रही है, तो एनआईए ने उसके जो ज्योति मल्होत्रा है उसके पूरे जो अकाउंट्स है वो डिलीट कर दिए हैं। अब देखिए ना, उसके अकाउंट में जो जितना भी मुझे मालूम है, मुझे ये तो नहीं पता कि कितने सब्सक्राइबर्स थे उसके, लेकिन जो भी है वो कम ही थे। लेकिन सोचिए ना, कम के बाद भी उसका कनेक्शन किस तरीके से बन गया। इसमें सबसे अहम जो रोल है वो दानिश का है। और दानिश के साथ साथ जो पाकिस्तान की जो एजेंट है, जो एजेंटों के साथ भी तरह से इसकी मुलाकात हुई है, कि वो शाकिब करके है, और एक दूसरा कुछ था राणा शहबाज करके। और इसमें जो ये एजेंट थे, इसने एजेंटों का नाम जो है वो जट रंधावा करके सेव किया हुआ था अपने उसमें, जो भी डिटेल से भेजती थी इनके थ्रू भेजा करती थी। तो देखिए ना सर, एक यूट्यूबर में तो अपना काम करते। देखिए मैं सभी यूट्यूबर से बोलना चाहता हूँ, बोले हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना, हमारे उसमें ट्रैफिक नहीं है इतना, और मुझे इतना ट्रैफिक देखिए ऐसा है ना, ट्रैफिक तो आता जाता रहता है। अब इस लड़की ने जो किया ट्रैफिक का क्या था, लेकिन देखिए हर हमारे यूट्यूबर भाइयों से या बहनों से विनम्र निवेदन करेंगे कि देखिए इस प्रकार की जो संगीन मैटर होते हैं ना, उसमें अपनी राय देने से हमेशा बचना चाहिए। क्योंकि आपकी एक राय, मेरी एक राय है ना, जो हमारे देश की सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है, जो कि हमने ये उदाहरण देखने को मिला। तो सर सबसे पहले तो मैं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं हमारे जो पराक्रम, जो सैन्य, जो भी अधिकारी कर्मचारी, और जो जिस प्रकार से यहाँ पर शौर्य तिरंगा यात्रा चल रही है, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सभी हमारे सैन्य बलों को। क्योंकि आप हो और तभी जाके हम लोग अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। चाहे कोई भी बात करे, कितनी भी बात करे, तो हम सब आप ही के कारण सुरक्षित बैठे हैं। और कभी कोई ऐसा भारत देशवासी नहीं होगा कि हमारे सैन्य अधिकारियों पे, सैन्य कर्मचारियों पे हम लोग एक एक प्रश्न उठाने की हमारी हिमाकत या हमारी लियाकत भी नहीं हो सकती। अब बात करें कि जो पाकिस्तानी किस प्रकार से हमारे जो नव युवाओं को बरकरार रहे हैं, तुम्हारे लिए पाकिस्तानियों खास। देखो अभी क्या है, अभी तो केवल 9 ठिकाने ध्वस्त हुए थे, और ये जो 9 ठिकाने थे ना हमारे, तो मतलब जो हमने चिन्हित किए थे, इसमें जो पाकिस्तानी सेनाएं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन केवल ये दहशतगर्द थे। लेकिन उसके बाद भी तुमने काउंटर अटैक किए, उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे जग में जग हसाई हो गई। सुधर जाओ पाकिस्तानियों, इस प्रकार के जो आप बहरूपिये, जो ये खुफिया वो भेजते हैं ना, इनसे सुरक्षित रहो। इस बार नामो निशान मिट जाएगा। और उसके बाद जो मतलब मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर से इधर देखूंगा तो इधर सीधा मुझे अफगानिस्तान दिखेगा, और इधर जाके मुझे सीधा मतलब पाकिस्तान गायब ही हो गया, या तो ईरान या अफगानिस्तान दिखेगा। तो अभी मौका है, सुधर जाओ। भारतीय सेनाएं बिल्कुल, मतलब भारतीय सेनाओं जोश के साथ साथ होश भी रखती है, और साथ साथ में हमारा तो यही होता है कि जियो और जीने दो। लेकिन अगर किसी ने उंगली तक उठाई तो कैसे काटना होता है, ये भारतीय सेना अच्छी तरीके से जानती है। जय हिंद।